हाथों को जोड़ के समर्पण भाव की मुद्रा से चेहरे पे प्यारे से मुस्कुराहट, एक दिव्य अनुभूति, एक शांत अवस्था अपने भीतर लेके आइए। जिनका मन चंचल है, शांत नहीं हो पा रहा है, एक बार सांसों को ऊपर ध्यान लेते हुए श्वासों को अंदर लीजिए और सामने एक मोमबत्ती है, इस तरीके से उसको बुझाने के लिए श्वासों को बाहर 3 बार ऐसे करते हैं। बहुत हद तक हम शांत महसूस कर रहे हैं। हृदय में प्रसन्नता की भाव, आंखें बंद, और इसी अवस्था में चेहरे पे एक वो जोश, उत्साह के साथ चलिए आदरणीय सर को बुलाते हैं और सर के पास चलते। गुरुदेव स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आंखें तो बंदी है तो बंदी रखें थोड़ी देर। भीतर की जो यात्रा होती है वो बहुत अद्भुत होती है। बाहर की यात्रा में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, भीतर की यात्रा में उन प्रयासों से मुक्त होना पड़ता है। तो जो आनंद भीतर की यात्रा में है वह कहीं नहीं। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हमारी अंतर चेतना जागृत होती है और हम दिव्य शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। तो इसी में जितना अच्छे तरीके से हम जा सकते हैं अपना जागृति से, इसको महसूस करें। ये यात्रा में दूसरों पे कोई निर्भरता नहीं है, ये स्वयं की बात है। ये जो चैतन्य तत्व है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसको पहचानने की कोशिश करें। जितना इसके गहरे में जाएंगे उतनी ही दिव्यता महसूस करेंगे, सभी दोषों से मुक्त, सभी कामनाओं से परे। एक दिव्य अनुभूति, ऐसी अनुभूति में डूब जाना जिससे बाहर आने का मन ही न करे, जिसमें परम शांति हो।
जिसमें पवित्रता हो। वैसे तो नहीं चाहता कि हम इससे बाहर आए, परंतु मन में ये संकल्प धारण करते हुए कि हम बाहर आकर भी इस एहसास को नहीं भूलेंगे, इस संकल्प के साथ आहिस्ता आहिस्ता सभी बाहर आने की गतिविधि को बड़े प्रेम पूर्वक करते हुए हम बाहर आने की प्रक्रिया करेंगे। आहिस्ता से हिलाएंगे, रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः सभी साथियों का स्वागत है। और एक दिव्य मुस्कान जरूर आनी चाहिए। यही सबसे अच्छी चीज है कि जब आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सहज हो जाता है, तो सारे शिकायतें, अफसोस सब समाप्त हो जाते हैं। चलिए, आज रविवार का सत्र है तो थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अपने अपने चेक भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि हमें आरसीएम को दूसरों को बताने के लिए हम उसको बोलते हैं कि आरसीएम का प्लान दिखाना। तो आज के समय में आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? जगह पूछ रहा हूं मैं, तरीका या वो नहीं पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा ख्याल करें। अच्छी जगह कौन सी है? सबसे अच्छी जगह कौन सी है? यस, मोनालिसा, यस। जी, बुलाते हैं सर। आइए राजकुमार सर। थैंक यू मैम, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी जगह मैं गुरुदेव ये कहूँगा कि पीयूसी पर ले जा करके वहाँ प्लान भी दिखाना, और पीयूसी पर दिखाना कि हमारे आरसीएम के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या फायदे हैं उन प्रोडक्टों से हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न है, शायद प्रश्न में थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो उसको ठीक कर लेते हैं कि पीयूसी पे ले जाकर दिखाना किस समय ले जाना। चलिए, इसका जी, कौन बता रहा है? पूना सर। हैंड ओवर हो गए हैं। बद्री कुमार सर। जी, समय देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजन को धन्यवाद। पीयूसी खुला रहनी चाहिए। उसी समय ले जाके पीयूसी के पास जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ बैठ के हम लोग जो मार्केटिंग प्लान की व्यवस्थाएं रखते हैं वहाँ पे बैठ के उनकी सारी बातों को रख के देनी चाहिए, और सामने में पीयूसी है उनको क्या आवश्यकता है उसको मार्केटिंग करवाना। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तो हाँ। ये कोई नहीं बोलेंगे कि समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ। ये हो गया सबकी तरफ से, सीधा बात करेंगे। यस। रशपाल सर।
संतोष सर इसके बाद बुलाते हैं जी। जिस दिन यूएलपी क्विक का प्रोग्राम चल रहा हो तब लेके जाना चाहिए। वेरी गुड। बिल्कुल। तो जब यूएलपी क्विक में ले जाएंगे तो आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे, बहुत बेहतरीन। तो पीयूसी पे तो ले जाना, पर यूएलपी क्विक के टाइम ले जाना। अगर नहीं हो रहा हो तो उसकी व्यवस्थाएं करें। चलिए दूसरा प्रश्न। ये अगर आपको बहुत अच्छे परिणाम लेने हो ना, क्योंकि ज्वाइनिंग करा देना पर्याप्त नहीं है, उनको एक अच्छा विजन सक्रिय करना, तो वो आजकल बहुत ज्यादा अच्छा सार्थक सिद्ध हो रहा है कि यूएलपी क्विक के माध्यम से हम नए साथियों को शामिल करें तो आरसीएम पूरा उनको एक पिक्चर दिख जाती है। ऐसे हम अलग से बात करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। अभी ये कौन सा साल है, 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली ईयर है, तो इसमें रूपांतरण यात्रा का एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। ये तो हम सभी को पता है ना, रूपांतरण यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। तो उसके लिए किसी भी साथी ने कोई तैयारियां की हो, विशेष तैयारियां, तो वो बताएंगे कि उसके हेतु आपने क्या क्या तैयारियां शुरू की है। चाहे सीनियर साथी बताना चाहे तो सीनियर साथी बताएं। हाँ, नंदकिशोर सर। जी सर, हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंदर हम हाइजीन की रैली निकालते हैं, अपना यहाँ योगा करते हैं, अपना यहाँ पेड़ लगाते हैं और उनकी लगातार पानी दे के उनकी मान लो बढ़ोतरी करते हैं। लोग यहाँ देख रहे हैं कि आरसीएम कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहा है। लोगों के नजर में एक अलग सी भावना आनी शुरू हो गई है। लोग एक अलग ही तरीके से इसको देखना शुरू हो गए हैं। और हम जब उसको किसी न्यूज में निकालते हैं तो लोग पूछते हैं यार इसमें अगली बार हमें भी बुलाना। वो खुद उसके बारे में बात करते हैं, वो हमें पूछते हैं कि हम इसके लिए टाइम निकालेंगे, हम देश के लिए टाइम निकालेंगे। भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बात समझ में आने लग गई, परिणाम आने लग गए, देखो करने से ही आते। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए और किसने क्या तैयारियां शुरू की, थोड़ा सा और समझते हैं। जी सर। आइए दिलीप सर। जी सर। इन किशोर भैया ने ये बोला, जी। उन्होंने रूपांतरण यात्रा के लिए, जैसे कि जहां में हम लोग रूपांतरण यात्रा करेंगे वहां में पीयूसी का ग्रोथ होना चाहिए और डिपो का ग्रोथ होना चाहिए। हमें बाढ़ चढ़ के हम लोग को सेवा दिवस करना चाहिए। हर साइट में ग्रोथ होना चाहिए। उस जगह में हम लोग रूपांतरण यात्रा करेंगे, उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं पूरा बढ़िया से। ये थैंक तो यू सर। चाहिए, जो तो ठीक है ना, चाहिए तो हमको बहुत कुछ करना चाहिए, और कर क्या रहे बात तो वो है। चाहिए तो एक अलग विषय है, कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। चाहिए जो ही करने लग जाए तब तो दुनिया ही खूबसूरत हो जाए भैया। यही तो जी जो सवाल है स्पेस। कि आप जो चाहिए उसमें से कर क्या क्या रहे हैं। तो पहले वाले साथी ने बताया कि हम सेवा गतिविधियां बहुत शानदार तरीके से करने लग गए। हालांकि उन्होंने सेवा शब्द काम में नहीं लिया, पर उसकी डिटेल बताई जिससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जी चलते हैं। जी सर। रवितेश सर। जी। रितेश भैया कुछ ऐसे बताओ जो प्रभावशाली संवाद भी होना चाहिए। जी जी। सीनियर साथी हो तो ऐसा बात करनी चाहिए कि सबको एकदम। रूपांतरण यात्रा को लेकर के सर, सबसे पहले हमारा जो पीयूसी क्विक वंडर वर्ल्ड है, जो भी जितने भी पीयूसी क्विक, सबसे पहले उसको सर सुदृढ़ बनाने के लिए, जैसे पुराने हमारे पीयूसी है जहां सही तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं है या उनकी सेल अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से सारे प्रोडक्ट को वहां पे सजाना, जो नया वंडर वर्ल्ड खुल रहा है उसका रूपरेखा की तरह उनका निर्माण करना, और प्लस भैया भैया सर जो चाहिए वो मत बताओ, जो आपने क्या किया वो बताओ। सर मैंने करीब 7 पीयूसी पे क्विक वंडर वर्ल्ड पे मैंने अपना जो आ, ये नाम सर, कोई नहीं, आराम से बोलो तो। यू विल बी क्विक। हाँ हाँ हाँ, ये भी क्विक सर। मैंने 7 पीयूसी पे ये डिस्प्ले लगवा करके मैंने हर सप्ताह वहां पे प्रोग्राम शुरू कर दिया है। किसी भी टीम के आरसीएम का एसोसिएट बायर है तो सर उसको सही एक रूपता ज्ञान देने के लिए हर हफ्ते के एक पीयूसी पे मैं जाता हूँ। रॉयल्टी चीवर, हमारे लीडरशिप चीवर जो भी है वहां पे सर सुदृढ़ रूप से इसको हम चालू कर दिए हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है सर।
तो सप्ताह में आपने एक किया है, जो सप्ताह में 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, वो जीत जाएंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। चलिए, बहुत जी बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड कमलेश सर, प्लीज आइए सर। थैंक यू दीदी। सर सबसे पहले काम करना है कि सभी जितने भी अपने साथी हैं, जितने भी टीम है, सबको एक जगह कर रहे हैं, मतलब यूनाइट पहले कर रहे हैं। उसके बाद में सेवा दिवस पे काम कर रहे हैं। यूएलपी क्विक की हर सेंटर पे यूएलपी क्विक की करने की कैलेंडर बना रहे हैं। और जितने भी पिकअप सेंटर है सर, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हो, साफ सुथरी हो, अच्छी तरह से वो व्यवस्थित हो, और सेल भी उनकी बढ़े सर। बहुत बढ़िया। और फॉलो अप कर रहे हैं सबका, ये भी बोल दो। जी सर, फॉलो भी कर रहे हैं सर। एक काम और अच्छे से करना पड़ेगा, जिनकी सेल 3 लाख से कम है ना, जिन जिन जी की, उनके कारण, लिस्ट और कारण, और उन कारणों को दूर करने का अच्छा सा प्लान करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा, जो थोड़ा सा टिपिकल भी है, ये यूएलपी क्विक जितना सरल नहीं है। वहाँ यूएलपी क्विक भी करेंगे, लेकिन मान लो वहाँ स्टॉक ही नहीं है, वहाँ रखाव नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, तो उन कारणों की एक लिस्ट बना के, और उस पर तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए। हमारे यहाँ 3 लाख से कम का कोई रहना ही नहीं चाहिए, बहुत जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। कमलेश भैया तो बहुत ही जबरदस्त कर रहे हो वैसे भी। और हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जी सर। कहाँ गए किशोर सर, आप हैंड ओवर कर दिया है? अच्छा, आइए संतोष सर। हाँ, आप ही को बुला रहे हैं, आइए। जी मैम, थैंक यू रिस्पेक्टेड सर को प्रणाम। और मैम, मैंने टर्मिनेट जितनी भी टर्मिनेट आइडिया है उनके घर जाके उनसे बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी आज से हम पूरी तरीके से बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है 2025 में, और केवल 1 साल आप अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट 100% प्रेजेंट रख के देखिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो अभी तक आपको नहीं मिला है अगले 1 साल में मिल सकता है। इस पे मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ मैं। और जो थोड़ा सा कम खरीदारी कर रहे हैं उन पे भी यही बातें बोल के मैं उनको तेजी से आगे ले जाने पे कार्य कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। इसको अपन रूपांतरण यात्रा से संबंधित मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यस, तो कर रहे हो। यस सर, यस। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। कुछ तो कर रही है, अच्छा ही तो कर रहे हैं। यस। किशोर सर। हाँ जैसे, तो कमलेश सर ने जो जी बताया था, सारे पॉइंट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि सीनियर से लेकर अपलाइन से लेकर लाइफ लाइन तक एक क्लोज रिलेशन जो मतभेद था कहीं कहीं जगह में, उसको गांठ को ठीक कर रहे हैं। उसके बाद जो यूएलपी क्विक, मतलब घर में पीयूसी में तो कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छा डिस्प्ले वॉल है वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो उसके बाद पीयूसी का जो सेल है उसको ग्रोथ के, मतलब कमलेश सर ने जो जो बताया सारे पॉइंट के ऊपर काम कर रहा था, इसके लिए मैं हैंड ओवर कर दिया था एक्चुअली। नहीं, 2 तरह के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न जो होते हैं सैद्धांतिक होते हैं, उसमें एक ने दे दिया तो दूसरे को नहीं देना। पर यहाँ अपन व्यक्तिगत तैयारियां पूछ रहे हैं, तो सेम है तो भी वो उत्तर वो राइट ही है होगा, क्योंकि इस जो हम समय को कर रहे बचाना हैं वो है। बताना है, तो अपनी अपनी अलग अलग ही बताएंगे, भले कॉमन हो सकती है। पर कोशिश, आज की इस प्रश्न का कारण ये है कि अगर कुछ, एक तो ये पता लग जाएगा कि यार वो इतना कर रहे हैं, तो मेरे को इससे ज्यादा करना है जीतने के लिए, मतलब अपने अपने जोन में। और दूसरा कुछ छूट रहा है तो उस पर भी ध्यान चला जाएगा। तो जवाबों में थोड़ी सेवा गतिविधियां आई है, पर उसकी संख्या अंख्या ठीक से कोई बताइए। आइए अगले साथी। आगे बढ़े सर। हाँ। जी। निर्भय श्यामल सर, आइए प्लीज। जी। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग जब से सेवा दिवस का शुरुआत हुआ, उसमें शुरुआत से ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और रहा अभी रूपांतर यात्रा के लिए, जहां जहां भी पीयूसी है इस रेडियस में, कोई भी टीम का हो, मैं जा रहा हूँ वहां पे जाके कॉन्वेंस करके। मैं खुद भी अभी तक 50 से ऊपर हमने यूएलपी क्विक भी किया,
और अभी 21 तारीख को जोनल टीम को लेके पूरे एरिया का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जितने भी पीयूसी है सबको मैंने इनवाइट किया डिपो पे, और सभी लीडर्स टेक्निकल रॉयल्टी को लेके, पीयूसी ऑनर को लेके हम लोग 21 तारीख को फिर से एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हम लोग किसी भी तरह ये रूपांतर यात्रा फेल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कहाँ बुला रहे हो? नौगांव में सर। गाँव है सर का। 21 तारीख। पता, पर सबको पता लग जाए इसलिए तो मैं सबको ये सावचेत भी करना चाहता हूँ इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से कि अभी आसाम वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले जो है ना, उन्होंने तो लगभग कमर कस ली है जबरदस्त तरीके से, ग्रोथ भी खूब कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो अभी दूसरे साथी देखे कि वह मतलब आप ढीले रह सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, मैं तो आपको सचेत कर रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट वालों को भी कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि हम गति दूसरे को एकदम ज्यादा जागृत हो जाए और हमारे सपने में कोई, तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप अपनी एक्टिविटीज को और ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड। चलिए एक दो साथी से और सुन लेते हैं। जी शाकिंद्र भैया। चलिए नमस्कार। ईएलपी प्रोग्राम हर एक पिकअप सेंटर मेरा 21 अपने हाथ से खुलाए थे, और मेरा आसपास में 4 गो था। 3 पिकअप सेंटर बंद के करार पर था, उसको हम हिम्मत दे के डर भगा के उसको 3 लाख से प्लस पर हम ले आए। उसके बाद जो है 4 पीयूसी का जो हम, मेरा टीम में 21 में 4 पीयूसी बंडल वर्क क्यूक में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको इसी मंथ में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि सबसे पहले डर को भगाना है। डर को पूरी जबरदस्त तरीके से भगा रहे हैं बिना प्लान के। जिसे कोई भी हम काम करते हैं तो प्लान पहले बना करके, हम पहले नहीं पैसी करते थे, प्लान बना करके पूरी टीम के साथ में काम करते हैं लगातार। क्योंकि एक ही नारा मेरा है कि ग्रोथ कैसे होगा, तो ग्रोथ इसी हिसाब से होगा। जब बेंडलबर्ग क्यूब का ग्रोथ होगा तो मेरा ग्रोथ होगा, मेरा व्यवहार में ग्रोथ होगा, मेरा विचार में ग्रोथ होगा, तो मेरा सब कुछ ग्रोथ होगा। और जिस तरह से लोग बोलता था कि पैसा के लेकर के, तो इसमें पैसा की भी ग्रोथ हो रहा है, हर मंथ ग्रोथ हो रहा है। जीवन में लग रहा है कि अब नौकरी वाला फेल हो गया। इस माध्यम से जो सेवा भाव के माध्यम से दोनों काम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, मन भी लग रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। उसके बाद मेरा सपना था कि एक ऐसा दुकान खुले कि प्लान देवे नहीं पड़े, उसमें घुसावे ज्वाइनिंग कर ले बिना प्लानिंग का। तो उसको लेकर के एक्सप्रेस सेंटर बंडर पर 23 तारीख को जो खोले जा रहे हैं, बहुत भयंकर, मैंने कि जीवन में ऐसा हम सोचते थे सपना, वो पूरा मेरा 23 फरवरी को हो रहा है, जो कि गजब का अभी कंटिन्यू काम चालू है। इसमें तो बस हम देखे हैं, कल गए थे, तो एक ही बात मेरा कहना है कि उसमें जो चल गया, किसी तरह से अंदर चल गया, तो नहीं कहेगा कि हम आरसीएम नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के पूरी तैयारी है, कंपनी की तरफ से सब कुछ रेडी हो चुका है। कहावत में जिसका कोई नहीं उसका भोला बाबा है। अब आगे आपका प्रोजेक्टर, उसमें टोटल चीज दिया हुआ है, हमको नहीं बोलने आता है, वीडियो बोलेगा, प्रोजेक्टर बोलेगा, खाली आपको डट के सामना खड़ा हो जाना है। और मेरा पूरी प्रयास है कि बिहार नंबर 1 पटना रहेगा, ये मेरा तैयारी है। क्योंकि मेरा ही मैंने देख रहे हैं अपने तरफ से, तो लोग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेल जोल। जब पहले जो इस आरसे में मेल जोल होता था, उस तरह से मेल जोल बहुत बढ़िया हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा तैयारी है कि जबरदस्त होगा। और आज तो बहुत बड़ा पर्व के दिन है, तो इसको क्या कहना है, संडे है तो पर्व है। आज कम से कम 10 जगह। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया काम। मतलब पटना की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत जबरदस्त। और सिकंदर भैया तैयारी करेंगे तो काम होना ही है। लेकिन सिकंदर भैया को भी बता देता हूँ, अभी बहुत सारे घोड़ों ने दौड़ना शुरू कर दिया है, तो कुछ कमी नहीं रखनी। ये लास्ट होनरे साहब बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न चेंज हो रहा है। जी सर, मेरा दोहरा भूमिका है सर, क्योंकि दो दो जगह पे मैं दायित्व मतलब हूँ, दायित्व में हूँ। एक है गुवाहाटी और एक है मालदा। मालदा के लिए रिस्पेक्टेड खान सर के मतलब अंडर पे हम लोग सब मिलके 3-4 तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं सर। एक तो हो गया कि हम लोग लीडर्स जो है वो सर के नेतृत्व में जूम में बैठ के क्या क्या दिशा निर्देश है, उस हिसाब से क्या क्या कमी है, क्या क्या करना है, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं।
उसके बाद पूरे जो टीम, मतलब ऐसा होता है ना कि जो टेक्निकल में नहीं है लेकिन जिम्मेदार साथी है, तो सर सबको लेके हुए वो भी मीटिंग कर रहे हैं। और डिपो में बैठ के हम लोग पीयूसी को सबको बुला के वहां पे हम लोगों का क्या क्या भूमिका रहेगा इनके ऊपर फिजिकल मीट ऑलरेडी हो गए हैं, और इसके ऊपर अभी वर्किंग स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे हम लोग यूएलपी क्विक, सेवा दिवस, और साथ में जो साथी का सेल कम है, मतलब पीयूसी में फोकस करके सेल कम है, तो वहां पे हम लोग सेल को बढ़ाने के लिए सारे लीडर्स और सर सोचे हैं कि एक टाइम पे हम लोग ऐसा करेंगे कि टेक्निकल साथी का टीम बांटा जाएगा, और हम लोग लाइन टू लाइन, जैसे होता है ना कि पार्टी में विजिट करते हैं, तो हम लोग पीयूसी विजिट करेंगे और देखेंगे। तो पहले उनको तैयारी के लिए बोला गया है ताकि वो तैयार हो जाए, मतलब जाके गंदा देखना वो नहीं पसंद करेंगे ना, तो पहले बोल दिए हैं कि तैयारी रखिए, फिर हम लोग जाके विजिट करेंगे ताकि कुछ कमी है तो उसमें सुधार होगा। और जिस दिन सर जाएंगे और साथ में कुछ टेक्निकल अचीवर भी जाएंगे, तो हम लोग बोले हैं कि उस जगह पे जो एसोसिएट बायर है सबको फिजिकली बुलाया जाए, ताकि यूएलपी क्विक के तरह वहां पे भी एक प्रोग्राम हो। तो इस हिसाब से, और पर्सनल लेवल पे मैं जो कर रही हूँ वो है कि पूरे टीम के साथ, मतलब एक्टिवेशन के ऊपर ज्यादा जोर, और यहाँ भी मैं गुवाहाटी में आके होम विजिट ज्यादा कर रही हूँ सर। इस बार सेवा दिवस में मैंने 4-5 टीम बना के हाइजीन जो कैंप होता है वो तो एक साथ किए, और 4-5 टीम बना के जो मोहल्ले वाले हैं उनके घर घर जाके हाइजीन को अवेयरनेस किए, प्रोडक्ट्स को सेल किए। जैसे बहुत सारे साथी जाते हैं ना अवेयरनेस के लिए कि आपको डेंगू के लिए सचेतन करते हैं, बोलते हैं बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, सावधान रहिए, पानी मत जमा करिए। तो हम लोग उस तरीके से हाइजीन के ऊपर घर घर जाके कवर किए, और बहुत शानदार रिजल्ट आया। इसमें से मतलब ना चाहते हुए भी बहुत सारे साथी आरसीएम में जुड़ने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वो लोग पूछे तो बताना ही पड़ा हालांकि हम लोग बोलने नहीं गए थे, लेकिन पूछे तो बताना लगा। और हमने बोला कि आज हम लोग सेवा में हैं तो हम लोग कुछ और नहीं बात करेंगे, आप पीयूसी में आइए। तो सबको पीयूसी में फिर बुलाए थे, और आके कल से लगातार बहुत सारे ज्वाइनिंग भी नए नए आए सर। और मैंने इस बात को पकड़ा अपूर्व सर के द्वारा कि दिया तले अंधेरे, तो जो पीयूसी है उसके आसपास ही बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि हम लोग इतना शानदार मुहिम पे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए केसो और वंडरवर्ल्ड क्विक और पीयूसी को पकड़े हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी साथी तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको खुशी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसको कर नहीं लेना है। खुशी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, पर डर भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। डर मतलब वो वैसा डर नहीं, पर एक ऐसा डर जो जिताता है। जितनी भी दुनिया में जीत होती है ना, एक डर से जीत होती है कि नहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं, इस बात का डर। या इसको डर बोलो या कुछ और बोलो, मोटिवेशन बोल दो, डर नहीं बोलते चलो। तो अब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस रूपांतरण यात्रा का सेलिब्रेशन प्रोग्राम लेने के लिए सबसे बड़ा भारी काम क्या लग रहा है? कौन बताएंगे कि सबसे, थोड़ा सा इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यस, तो सबको कुछ, कोई भी भारी नहीं लग रहा, सब आसान ही लग रहा है सभी को। मैं वही बोलने वाली थी सर कि भारी नहीं है सर, करने के सब करेंगे तो आसान ही है, कुछ भारी नहीं है। अच्छा, इसको कुछ और तरह से पूछ लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या लग रहा है, महत्वपूर्ण? भगवती। आइए सर, आप आइए, भागवती नाम से है जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट है सर ग्रोथ और वंडरवर्ल्ड क्यूब को बेहतर बनाना। यस, रिस्पेक्टेड कमलेश सर। सर आप को होस्ट है, खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। सर मेरे हिसाब से प्रेम और पवित्रता होनी चाहिए, कि जिस तरह से हम प्रेम और पवित्रता के साथ करेंगे तो सर सबसे बेहतर रिलेशन होगा, और माहौल बहुत अच्छा होते जा रहा है सर। यस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है
जो कमलेश जी ने बोला है उसको चाहे शब्द अपन कुछ भी इधर उधर कर दे, कि जो हमारे अंदर वो सही भावनाओं का आना बहुत जरूरी है, कि हम सब मिलकर एक हो जाए और फोकस्ड हो जाए कि नहीं, ये रूपांतरण यात्रा का सेलिब्रेशन हमारे यहाँ किसी भी कीमत में होना चाहिए, और हमें पूरी तरह से समर्पित हो जाना इस सिस्टम के प्रति। इस ये जो आयोजन हो रहा है, ये दिव्य, जैसे आज कुंभ का हुआ तो एक उसको उसके प्रति देश समर्पित हो गया, कि उसको सब कुछ मान लिया, मतलब उसमें कोई इकबट नहीं है। टाइट है, मतलब जाम हो रहा है तो भी जाना है, लोग कुछ बच नहीं पाए तो भी जाना है, मतलब इतना डेडिकेशन, इतना यूनिटी, मतलब सब एक होना। तो ये जो चीजें हैं ना, मेन मुख्य कंटेंट ये है इसका, कि हम सब एक हो दिल से, दिखावे के लिए नहीं, और हमारा फोकस हो कि किसी भी हालत में। इसके अलावा हमें अभी भी कोई दूसरी चीजें अगर दिमाग में आ रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों के अभी ख्यालात कहीं और जा रहे हैं, फोकस और हो रहे हैं, तो जिसका हो रहा है उसका होने दो। ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक कृत्य है, ये मेरे आपके द्वारा दिया हुआ है क्या? ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, ये नए भारत के निर्माण की परिकल्पना है। हम एक बहुत बड़ी ग्रोथ, और बहुत घरों घरों में, जैसे आज बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि मोनालिसा ने बताया कि ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिक, तो हमें इस आरसीएम को एक अलग दिव्य दर्शन कराने पूरी दुनिया को, तो उतनी भावनाएं, उतना फोकस। तो कुछ साथी हो सकते हैं उनका ध्यान अभी इधर उधर हो, कुछ और चीजों में ध्यान हो, तो उनकी तरफ आपको ख्याल नहीं करना है, क्योंकि ये सबका अपना अपना मन है। देखो, अपना मन, किसी और के मन में हमें नहीं जाना है, लेकिन हमको फोकस होना है। और कुछ साथी हो सकता है आपके सामने वो चुनौतियां भी पेश करेंगे, कि वो आप कहने के बावजूद भी वो अपनी उसमें बने रहेंगे, या कोई एक्टिव नहीं होगा, किसी ने खुलाया हुआ है लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा आपकी कितनी भी कोशिशों के बाद, आप बुलाओगे आएगा नहीं। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि मेरे को एक आदत पड़ी हुई, पता नहीं जो भी है, जितने भी चैलेंजेस ज्यादा आते हैं उतनी भीतरी शक्तियां अधिक काम करने लग जाती। नहीं, अब तो किसी भी हालत में ये काम करके दिखाना है, जीत कर दिखाना है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, वही तो अंदर की पावर को जागृत करता है, क्योंकि सामान्य तरीके से चीजें होने लगती है ना, तो हमारी भीतरी शक्तियां जागृत नहीं होती है। तो दो तरह के हमारे मन हो सकते हैं, यार क्या करें, मैं तो प्रयास किया, वो साथ नहीं दे रहा है, वो बाधा आ रही है, वो ध्यान इधर उधर कर रहे हैं, उनका और कुछ विषय है, ये ईगो आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता। ये भी विचार बन सकता है। और दूसरा एक विचार ये भी बन सकता है कि नहीं, मैं ऊपर वाले की आज्ञा का पालक हूं, और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। जो साथी नहीं साथ दे रहे, उनके हिस्से का, मेरे हिस्से का, और मुझे तो अच्छा इससे लाभ मिल रहा है कि मैं भीतर से मजबूत हो पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा जो विषय है, और मैं उन साथियों को और आह्वान करता हूँ आज अपने दिल से, कि हम सब जो साथी जो इस रियल आरसीएम की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि आज आरसीएम क्या चाहता है। ये कोई मामूली चाहत नहीं, ये मेरे विचार नहीं है साथी, ये इस धरती पर एक ऐसी घटना को घटित करने का एक माध्यम है जो भारत की आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है। ये दुनिया को सुखों से भरने का माध्यम है, दुनिया के दुखों को दूर करने का माध्यम है, जो आज इस व्यवस्था में है नहीं, इस देश की व्यवस्था में। तो हमें तो उस आजादी के सिपाही मानो, या कुछ देश के पुत्र मानो, धरती माता के पुत्र मानो, जो भी मानो आप, लेकिन हमें बहुत चुनौती लेकर इस कार्य, अगर हम इस मौके पर भी हम भटक रहे हैं, इस मौके पर भी किसी का ध्यान और है, कहीं इधर उधर है, तो इससे बुरी नादानी हो नहीं सकती। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इससे ज्यादा तो ईश्वर तो नहीं दे सकता यार, ईश्वर इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता, कि आपको मतलब सदियों सदियों में जो नहीं हो पाया, ऐसे कार्यक्रम को, ऐसी घटना को अंजाम देने का एक कारण बन रहा है आरसीएम। और
रूपांतरण यात्रा, उस जो हमारी एक जो रियल जो आरसीएम का रूपांतरण होना चाहिए कि हम अपने अपने दायरे में कब तक बैठे रहेंगे, हमको बाहर आने का। तो पूरे सिस्टम को एकजुट होकर, एक फोकस होकर, इसके अलावा कोई विषय पे अभी सोचने करने का कोई विषय नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं, अपने अपने विचार है, अपने अपने तरीके होंगे, तो हमें नहीं डरना। सभी क्रांतिकारियों को ये चैलेंज आते ही है। महात्मा गांधी ने किया तो उनको भी चैलेंज आए, हर एक को चैलेंज आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किया, स्वामी गौतम बुद्ध ने किया, ईसा मसीह की कहानी सुनो, सबको चैलेंज आते रहे। तो वो चैलेंज में कभी भी विमुख नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हुए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, और हम सबको आज बड़ी क्रांति अपने भीतर भर लेनी है, अपने दिल को बहुत पावरफुल बना लेना है। आप सर्वशक्तिमान हो, आप ईश्वर के अंश हो, कोई कमी नहीं है, हम चाहे जो कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय संजीदा है। दिनेश जी के भी विचार सुन लेते हैं। आदरणीय सर को प्रणाम। सर, जैसा भी आपने कहा और हम सब साथियों को भी कहना चाहेंगे, रूपांतरण यात्रा जो हमें नजर आ रही है और हमने इसको जितना प्रैक्टिकल समझा है, जिन शहरों में जाएगी वहां का टर्नओवर डबल, 3 गुना नहीं, मल्टीपल हो जाएगा। इसको शायद बहुत लोग बड़ा सीरियस नहीं ले रहे। और इसके लिए अभी जो आप पूछ रहे थे, इसका हम अलग से सर ऐसा कर रहे हैं, हम पीयूसी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं जिनका सेल कम है, कि उनको क्या चैलेंज है अपलाइन की तरफ से। क्योंकि उसमें गलतियां हमारी रही, बहुत सारे सीनियरों ने खुलवाने के बाद उस पीयूसी की तरफ जाकर नहीं देखा 6-6 मंथ। तो पहले हम उनका दर्द समझ रहे हैं, फिर उनको एक रूपता में लेके अलग हम पीयूसी की मीटिंग कर रहे हैं डिजिटल, फिर हम सीनियर की अलग कर रहे हैं जिन्होंने खुलवाया, फिर हम दोनों की शामिल कर रहे हैं। और उसके लिए यूएलपी प्रोग्राम को तो हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्टर के थ्रू, और उसको वंडरवर्ल्ड क्विक पे ही दिखाना चाहिए। उसके रिजल्ट अमेजिंग है और ये हमने करके देखा है। और एक सर, अभी आपने जैसा कहा कि अलग अलग दिशाओं में हमें तो ये गुरुकुल से शिक्षा मिली है। अभी हम कल भी एक काउंसलिंग में बात कर रहे थे कि जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान के पास गए किसी युद्ध के लिए, जैसे ये अभियान अब हमारा वो रूप ले चुका है, तो कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? बोले मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी सेना है। तो बोले फिर आपका क्या करेंगे? सेना दे दो। लेकिन उन्होंने अर्जुन को पूछा कि अर्जुन तुमने मेरे को क्यों चुना? उन्होंने कहा केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए, युद्ध तो मैं जीत जाऊंगा। आपका सर गुरुकुल का जो मार्गदर्शन है, हर एसोसिएट वायर अगर अपना ले, क्योंकि हमने गुरुकुल में ही देखा है ये प्रेरणा, बाकी कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये अभियान जिस जगह पहुंचना चाहता है ये उस जगह पहुंचेगा और कोई रोक नहीं सकता। तो अभी हमारा ध्यान केवल जो गुरुकुल से शिक्षा मिलती है, अभी रूपांतरण यात्रा के अलावा हमारा कहीं फोकस नहीं है, क्योंकि रूपांतरण यात्रा में वो सारे विषय हैं जो एक बड़े अभियान के लिए जरूरी है। विचार, संस्कार, एक रूपता, आपस में जो गैपिंग होती है, जो हमारा प्रोडक्ट की सजावट है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक हीरे की तरह है, केवल वो दिख नहीं रहा कि वो रहना किस रूप में चाहिए। और दूसरा टर्नओवर, क्योंकि वो वंडर वर्ल्ड हमने खुलवाया तो उसका टर्नओवर नहीं होगा सर, चलेगा कैसे वो? तो ये सारे विषय उसमें दिख रहे हैं सर, और उसी पे हमारा फोकस है। और ये रूपांतरण यात्रा सर बिल्कुल हम सबको कहेंगे इसको थोड़ा सीरियसली लें, जो अपनी ग्रोथ को मल्टीपल करना चाहते हैं। हम तो 100% से ज्यादा भी नहीं कह रहे, अमेजिंग होगा सर, और हमारा पूरा फोकस है सर उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब भी उत्तर देना चाहेंगे एंगेज करेंगे। एक बार सबके लोअर कर दीजिए। हो सकता है आपके बहुत प्रयासों के बाद भी कोई साथी जो है उसमें आपकी उस धारा में नहीं आ पाए, या साथ नहीं दे, या आपके यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की लिस्ट में हो, या बुला हो, या कोई भी वॉट एवर, या वो विषय भी भटका देते हैं, लोगों को भी भटकाने का प्रयास कर देते हैं।
तो उनके प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? बड़ा मुश्किल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब आज हल कर लेते हैं, हमें ना बहुत कुछ विचित्र करना है। चलिए बुलाइए मोनालिसा। श्यामल सर, आप बहुत सारे पीयूसी के साथ काम कर रहे हैं, शायद प्रैक्टिकल अनुभव है आपके पास, आप आइए प्लीज। गुरुदेव प्रणाम सर। मैंने तो कुछ पीयूसी में सर, जब यूएल टीम में जब मैंने बातचीत आवाज करके बंद हो समय गई दिया, थी। हाँ बातचीत हाँ बातचीत करके जब मैंने समय दिया हूँ, तो क्या हुआ, उस पीयूसी ओनर का जो लीडर है उन्होंने मना कर दिया कि पीयूसी में नहीं करना है यूएलपी क्विक। फिर मैंने उसके ऊपर सर काम किया, उस लीडर से भी बात किया कि भैया यहाँ मेरा 2 या 4 ही लोग है, आपका ही लोग बैठेगा यहाँ, ना तो मैं किसी को कांटेक्ट नंबर दूंगा, ना तो किसी से अलग तरीके का बात करूंगा। सिर्फ कंपनी का जो यूएलपी क्विक का प्रोजेक्ट है उसी में सिर्फ बात करके इस एरिया का माहौल को बनाने के ऊपर मैं काम करूंगा। फिर 1-2 लीडर एग्री हुआ, फिर अलग से मैंने डेट उसमें फाइनल किया हूँ। अभी 2 डेट ही मेरा बन पाया आदर्श टीम का पीयूसी में। ये सच है। श्यामल सर, प्रश्न ये था कि जो कोई नहीं। बात नहीं, उन्होंने हाँ एक प्रयास किया, बता दिया है। जी। प्रश्न ये था कि हमारे पूरे समूह में से कोई भी लीडर साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा है, उनका ध्यान दूसरी जगह है, दूसरों को मिसगाइड भी कर देता है, तो उसके प्रति आपका रवैया क्या रहेगा? अच्छा है सर, हमारी टीम में ऐसा नहीं है सर, अभी हम लोग पूरा एकजुट नहीं होकर काम। नहीं, आपकी टीम में अच्छे नहीं है तो फिर सवाल ही आपके लिए ही हुआ ही नहीं ना। पर ये चैलेंज तो आते ही लाइफ में। जी, एक दुर्गेश बार देव, यशपाल सर को बुलाए सर। दुर्गेश देव को बुलाइए, सीनियर साथी है। यशपाल सर। सर इसमें धन्यवाद और सूक्ष्म का अभ्यास बहुत अच्छे से काम करेगा मेरे हिसाब से सर। जी दुर्गेश भैया। जी जी सर। जो हमारे अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि हो सकता है उनका अपना कुछ सोच हो, लेकिन वो भी एक दिन हमारे साथ आएंगे अगर हमारा रवैया उनके प्रति बहुत अच्छा सा रहेगा। बहुत तो जो बढ़िया। हमारी बात नहीं मान रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद ही करेंगे। क्या बात, यही उत्तर मैं चाह रहा था कि हमें कोई मन में किसी के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं लाना है, अपने प्रयास करते रहो, अपना प्रेम से निवेदन करते रहो, और इससे भी एक आगे बढ़कर कि कोई न कोई हमारे द्वारा की हुई गलती होगी, इस जन्म की होगी, पिछले जन्म की होगी, तो सूक्ष्म बैठ कर उनसे, उन आत्माओं से माफी मांगनी है कि मैंने जरूर आपके साथ कुछ गलत किया होगा, तो मेरे इस अभियान में आप दिल से साथ नहीं दे पा रहे, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो ये सामने नहीं, सूक्ष्म में जाके आत्मा से आत्मा की माफी मांगनी होती है। और बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, बहुत हम कितने ऊपर आ गए हैं कि धन्यवाद का भाव, क्या बात, बहुत ही बढ़िया है। मैं सोच रहा था ऐसा उत्तर कोई नहीं देगा, लेकिन आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गुरुकुल की बातों को इतने अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, सेवा दिवस के बारे में कोई साथी कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? थोड़ा सा उसके बारे में, उसका क्या लाभ, कैसे करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट विषय है सेवा दिवस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। चलिए। सर को प्रणाम, जय आर सी एम। हाँ सर हम समस्तीपुर बिहार से हैं। सर हमने 11 फरवरी को सेवा दिवस मनाया है सर, और वहाँ पे हमने 200 मोटरसाइकिल का रेसिंग किया था और मीडिया कवर भी किया है। वहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, और सर मीडिया में हम लोग हैं, और कुछ कहें तो सर हम तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। यहाँ का शानदार माहौल बना, लगभग 20,000 लोग से ज्यादा। हमने 12 किलोमीटर सर यात्रा निकाली, लगभग 200 मोटरसाइकिल से ज्यादा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमने जिला प्रशासन में नोटिस दिया हम लोगों ने, और सबसे पहले तक फिजिकल मीटिंग करी सारे ग्रुप का। कोई नहीं कि मेरा पर्सनल ग्रुप, हमारे समस्तीपुर के जितने भी टेक्निकल अचीवर्स हैं सबकी एक ग्रुप मीटिंग करी हम लोगों ने। और समस्तीपुर डिपो से मुसरी हरारी हम लोगों का 12 किलोमीटर पड़ता है, हमने वहां तक का मोटरसाइकिल रैली निकाला, और हर मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे और सबके तिरंगा थे, और हम लोगों ने लेकर के जुलूस निकाला, जिससे एकदम सकारात्मक माहौल बना। और हम लोगों ने एक सर समस्तीपुर में गुरुदेव आपको लाना है,
और अगले 11 मार्च को हम लोग रोसड़ा की तरफ निकल रहे हैं, लगभग 35 किलोमीटर दूर, जहां पे लगभग 400 मोटरसाइकिल से हम लोग रेसिंग करेंगे। हमने वहां पे चीफ गेस्ट के लोग, मतलब सरकारी लोगों को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग डे होने के कारण वो नहीं आए। लेकिन इस बार हम वहां पे एसडीओ साहब से भी बातचीत हुई है और हम लोग मिलकर के वहां पे वैसे सरकारी लोग को भी बुलाएंगे और वहां से झंडा को दिखाएंगे। और हम लोग सर 35 किलोमीटर लगातार रेसिंग करने वाले हैं। कुछ दिखाना चाहेंगे सर वहां का जोरदार, जैसे कि हमारा सेवा यात्रा पे जैसे मूल्य आधारित शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा पे बातचीत हुई, पर्यावरण पे बातचीत हुई, एक एक टॉपिक हम लोगों ने वहां पे चेयर की व्यवस्था करी 200, और एक एक साथी ने पहले उस पर प्रकाश डाला बढ़िया तरीके से, और फिर वहां से हम लोगों ने रैली निकाला, जिससे सर सकारात्मक माहौल लाजवाब बना है। अगर सर इजाजत हो तो हम कुछ उसका नहीं, फोटो दिखा एक सकते मिनट हैं। पहले मैं थोड़ा चीज समझना चाह रहा हूँ। जैसे जी कुछ नहीं किया होगा, बहुत बढ़िया किया होगा। ये रेसिंग करने की बजाय अगर अपन पैदल निकाले तो क्या रहता है? सर इस बार हम लोग तो बाइक से निकाले सर, पैदल भी निकालेंगे। बाइक से निकाला तो आपने पर्यावरण दूषित किया है, पर्यावरण बचाया तो। मतलब जस्ट मैं समझ रहा हूँ उसका सही होगा, समझने के लिए पूछ रहा हूँ। अपन अगर पैदल निकाले, भले 2 किलोमीटर की निकालो, 4 किलोमीटर की निकालो, 6 किलोमीटर की निकालो, अगर पैदल निकाले तो सब आराम से देख भी पाएंगे। बाइक तो तुरंत निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कौन आए कब क्या गए। और पैदल निकालें और अपन लोगों से मिलते हुए चले, जगह जगह जाके कि हम ये मिशन है हमारा, इसमें ये एक्टिविटी है। आप भी ब्लड हेल्पलाइन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जैसे मोनालिसा जी ने किया कि घरों घरों में जाकर हाइजीन के बारे में चर्चाएं की। थोड़ा और सोच लो भैया, क्योंकि मैं वाहनों से अनावश्यक दौड़ना, ये तो हमने ज्यादा पेट्रोल वगैरह जलाया है। तो हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ सोच लेना। अब सर पैदल भी निकालेंगे सर, जहां जहां जिस गली गली। सर आज आपसे ये प्रेरणा मिली है तो सर हम लोग पर्यावरण को भी बचाएंगे, और पैदल भी मार्च सर हम लोग करेंगे सर, अपने गली गली जा। म्यूट हो गए, वापिस unmute। सर अब आज से आपसे प्रेरणा हमें मिली है, और आभार प्रोग्राम के बाद अपने आप में बहुत चेंजिंग। सर मैं गुरुकुल में तो आ रहा था, लेकिन सर बोल नहीं पा रहा था। अब मैं रेगुलर सर आ रहा हूँ, लेकिन आज मैं रहा नहीं गया सर मेरे को। तो आने के बाद सर बदलाव ही बदलाव हुआ है अपने बोलो 11 ना भैया, तारीख में। बोलो। जी आप, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है। ऐसे एक दूसरे बोलते तभी तो सीखते। अभी आप अपन ने बोला तो कितने साथियों ने सुना, कितने साथी प्रेरित हो रहे हैं, और सबको पता लग रहा है कि सब तैयारियां कर रहे हैं। चलिए तो आगे सर बढ़ते हैं। जी। आगे। और अखिलेश सर, आप ना मतलब सिर्फ 11 तारीख का वेट मत करिए। अभी पूरा महीना हम लोग सेवा दिवस कर सकते हैं, तो अभी आप। ओपन कर दिया है, आप किसी भी तारीख को कभी भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप करवाइए और उसमें एंट्री करवाइए, और आप कभी भी कर सकते हैं, तो आपकी सुविधा से। तो अपना अतिरिक्त समय भी खराब नहीं हो। मान लो कहीं जा रहे हैं, सेमिनार है, तो उसके दिन ही कर लिया सुबह सुबह के साथ। चलिए जी और साथियों को विचार लेते हैं। जी, पूनम मैम। थैंक यू। अब की बार मैंने प्रयास किया, और मुझे बताना गुरुजी क्या ये सही है। जैसे मैंने अलग अलग टीम, अलग अलग जिम्मेदारी सोचती हूँ। जो जिम्मेदार साथी हैं उनको अलग अलग जगह स्थानीय लोगों की मदद लेके इस विस्तार को हम बढ़ाएं। अब की बार मैंने छोटा सा प्रयास किया कि जो एक जिम्मेदार साथी था, मैंने उसको अलग जगह काम के लिए कहा, मैंने अलग जगह किया, और जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन्होंने अलग जगह किया। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी सीनियर साथी हैं, चाहे वो टेक्निकल नहीं है लेकिन वो जिम्मेदारी ले चुके हैं, और वो अगर अपने स्थानीय लोगों को और अपनी टीम के कुछ मेंबरों को साथ लेकर अगर अलग अलग जगह यूएल ये हमारा सेवा दिवस का प्रोग्राम करें तो ज्यादा विस्तार होगा। और मैंने ये छोटा सा प्रयास इस महीने किया, और इन्हीं तारीखों के अंदर एक प्रयास और करने का पूरा विचार है कि अगर साथी जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं उनकी मदद लेने की पूरा प्रयास करूंगी, और मैं भी अलग जगह जाके स्थानीय लोगों की मदद लेके उस विस्तार को फैलाऊं, सेवा भाव को। क्या ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है। पर सेवा दिवस में जो बहुत जरूरी विषय है कि एक तो आप किसी भी विशिष्ट अतिथि को जरूर बुलाइए। इसलिए आप ज्यादा जगह कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, बाहर के, मतलब आरसीएम के अलावा, उनको बाहर का शब्द भी अच्छा नहीं है, पर अन्य साथियों को जरूर बुलाना है।
परिवारजन हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, सेवा का नाम लेके भाई ये विशिष्ट अतिथि भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये हम सेवा का ये गतिविधि करेंगे, ऐसा बोल के बुलाइए आप सबको। आप तो 500 को बुलाइए, 1000 को बुलाइए, 1000 में से 100 आएंगे कोई बात नहीं, पर जानकारी तो सब 1000 तक ही चलेगी ना कि ये सेवा कार्य हो रहा है। आप समझिए बात को। तो ये बाहर के लिए है। सेवा दिवस हम केवल हम इकट्ठे होके हम कर रहे हैं उसके लिए नहीं है, इसका डिजाइन है हमारे, इसको बाहर पहुंचाना, सेवा भी बाहर के साथियों को भी करना, तो उनको सबको शामिल करना है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। बाकी बहुत बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा ही करनी है अपने को, एक जगह थोड़ी कि भाई एक जगह करनी, पर हर जगह थोड़ी बहुत संख्या जरूर होनी चाहिए और विशिष्ट अतिथि को जरूर बुलाना चाहिए। चलिए और किसी साथी के विचार सुन लेते हैं। जी सर आप आइए, VDP नाम से हैं, मोबाइल को हाथ में ले लीजिए, अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। हाँ हो मेरा गया। प्रश्न ये है मेरा प्रश्न ये है, मैं गुजरात सुरेंद्र नगर से बोल रहा हूँ। ब्लड डोनेट तो करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? ब्लड डोनेट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है केवल। हाँ ब्लड हेल्पलाइन में एक नंबर है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, जब जरूरत होगी तो हाँ, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर ब्लड करना ही है तो आप अपने हाँ साथियों से मिलजुल कर एक कैंप लगा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल संस्था से संपर्क करके वो सारी सुविधाएं दे देते हैं, वो आप तत्काल ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। तो आपके वरिष्ठ साथी से भी आप राय मशविरा कर लें। एक दो चीजें हैं, एक रजिस्ट्रेशन कराना, आपातकालीन स्थिति में आप उपलब्ध रहते हैं, कभी भी किसी को जरूरत पड़ जाएगी, और ताजा भी आप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। जी सर मैं भी यमुनानगर जी सर मैं भी यमुनानगर हरियाणा से हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई आदमी अपना इलाज कराने में असमर्थ है, वो इलाज नहीं कराता है, हम उनका सहयोग करते हैं सर। ये एक सेवा दिवस का अलग ही एक ना आनंद मिलता है सर। इसके अंदर लोग हमें एक प्यार भाव से देखते हैं कि ये तो मतलब एक अलग ही है आरसीएम। इतना आनंद महसूस हो रहा है सर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों के अंदर उसको। बिल्कुल, आपने पहले वो भी बोला, इतना आपके भावों से दिख रहा था और अभी भी आपके भावों से दिख रहा है कि आप उसको बहुत आनंद ले रहे हैं सेवा का। तो यह सेवा में तो आनंद है ही है, उसको कोई दुनिया की ताकत इनकार कर ही नहीं सकती। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन सेवा गतिविधियां कुछ तो निर्धारित की हुई है, कुछ नए आइडिया दीजिए ना कि ये भी सेवा गतिविधि में होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी जरूरतें हैं जहाँ हमें कुछ कुछ करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो कौन बताएगा कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए या ये एक्टिविटी हमने की है। यस जी संतोष सर, नया बताना है। जी मैम, थैंक यू। और जैसे अभी हमारे मन में भी चीज हम लोग आगे इसको करेंगे भी कि जैसे लोग शादी ब्याह में डीजे लेके जाते हैं, उसके पीछे लोग डांस वगैरह करते हैं, एक अलग माहौल रहता है, लोग देखते हैं। तो वैसा अगर हम लोग सेवा दिवस के दिन अपने आरसीएम के सॉन्ग में जाए और उस दिन कुछ लोगों को हम लोग बिस्किट नमकीन वितरण करें, और जो मतलब असहाय है, और उसके बाद खूब जम के झूम के मतलब आरसीएम के सॉन्ग पे डांस करें और लोगों को अच्छी बातें इस पे बताएं, ये ऐसा मतलब मन में मेरे विचार आ रहा है। थैंक यू। जी आइए। के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं, डीजे वगैरह और वैसा। हालांकि आप कह रहे हैं आरसीएम के सॉन्ग पर, मैं कुछ राय दे नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसका औचित्य अनुचित्य। चलिए हाँ जी आइए राजेश सर। सर ब्लड डोनेट और वृक्षारोपण के अलावा सर वृद्धाश्रम और अनाथालय में भी हम लोग सेवा दे सकते हैं। और मैं वृद्धाश्रम में देता भी हूँ सर, हर 11 तारीख को 130 वृद्ध को मैं भोजन कराता हूँ, तो ये भी किया जा सकता है सर। थैंक यू सर। आप अकेले कराते हो? यस सर, अभी मैं अकेले कराता हूँ सर। नहीं, आप भले अकेले कराएं,
और इसमें एक काम करें ना, जैसे सेवा दिवस के दिन या उसी दिन सेवा दिवस आयोजन कर लें, अपने साथी इकट्ठे हुए सब मिलजुल कर जाए, भले ही नहीं भोजन आपकी तरफ से कराए। सर, किसी दिन जैसे मान लीजिए किसी अपने टीम के लोग भी रहते हैं, 8-10 लोग साथ में रहते हैं, हम लोग अपना टी शर्ट भी है, सब लोग साथ में मिलके करते हैं। और जैसे किसी का बर्थडे है, कि बर्थडे भले ही आगे पीछे हो सर, लेकिन हम लोग कुछ कुछ उस उपलक्ष्य में खिला देते हैं, या कुछ मैरिज एनिवर्सरी है किसी का, तो इस उपलक्ष्य में भी टीम के लोगों को भी शामिल करते हैं सर। और बाकी मतलब अगर ये कोई ऐसा नहीं रहता तो हम लोग 2-4-5 साथी मिलके अपने आप कर लेते हैं सर इस काम को। थैंक बहुत यू सर। बढ़िया है। बस यही है कि ये भी, इसको भी मिलजुल कर सबके सामने सबकी उपस्थिति में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये भी सभी साथी नोट कर सकते हैं कि ये भी एक अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम, ये लिख सकते हैं हम सभी, जिसको भी समझ में पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लेते हैं। राकेंद्र भैया। जी, मेरा पास में 2 हॉस्पिटल है। एक हड्डी वाला हॉस्पिटल है जो टूटने के बाद जो जोड़ैया होता है, एक है डिलीवरी जहाँ बच्चा होता है। वहां पर लिख दिए हैं आरसीएम की तरफ से ब्लड का जरूरत पड़ेगा तो हम उपलब्ध है, उसको देते हैं जो अलाचार है। तो परसों एक व्यक्ति ने एक्सीडेंट रोड में किया था, उसको पैसा की दिक्कत था, ब्लड के लिए वो फोन किया कि सर आपका वो पुर्चा जाटा हुआ है आरसीएम के नाम से, ब्लड चाहिए, मेरा बेटा का ऑपरेशन हुआ, क्या हो जाएगा? हम कि हो जाएगा, कहाँ पर है? तो जाके देखते हैं कि कंप्यूटर या डॉक्टर ने जलासा दे के दे रहा है। वहां जाने के बाद मैं कल दिलाया हूँ, तो इससे बहुत अच्छा लगा। वो जो दिए वो पूरा आभारी किया कि सर आप क्यों ऐसे करते हैं। जो लड़का देने वाला, जिसे एक साथी बोल रहे थे कहाँ जाके दे, तो बहुत सा है रजिस्ट्रेशन कैले के बाद बहुत, और हमारा अपना आरसीएम परिवार में इतना खुशी होता है कि बहुत लोग देने तैयार रहता है। तो कम से कम हॉस्पिटल जो हो जहाँ बच्चा डिलीवरी होने वाला हो, हड्डी हॉस्पिटल हो जहाँ गरीब गुरबा जाता है, वहां पर पर्चा छाट दे, मोबाइल नंबर डाल दे, कोई कॉन्टेक्ट करके उसको दिलवा दे। ये हम काम किए हैं। तो 3 महीना में लगभग 7 काम मेरा हो चुका है। कल भी एक काम हुआ है, जो कि रोड एक्सीडेंट में जा रहा था, यहाँ कुछ बोलता है कुंभ मेला, तो ट्रेन से कूद गया, पीले था क्या था, पूरा छिड़पड़ा दो, हड्डी हॉस्पिटल में गया, फोन किया, तो ऐसे से बात है कि डॉक्टर बोला कि ब्लड लगेगा, ब्लड के 5,000 रुपये लगे। जी म्यूट हो गए सर आप। थोड़ा शॉर्ट में बता दो तो अच्छा रहेगा भैया। जी दुर्गेश सर। जी दीदी, और ये हमने एक्स्ट्रा में अभी जो स्कूल होते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल होते हैं, उसमें एक कैरियर डे करके स्कूल वाले मनाते हैं। तो इस बार मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल काछोला में एक परमिशन ली है कि उस दिन कैरियर डे के दिन मैं आऊंगा, और हम बच्चों को जो नौकरी की मेंटेलिटी है उससे बाहर निकालेंगे, और बिजनेस लाइन में कैसे आ सकते हैं उस पे मैं उनके साथ 1 घंटा बातचीत करूंगा। इस पे हमने काम स्टार्ट किया है। दूसरा, अभी हमने वृक्षारोपण किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ वृक्षारोपण किए, लेकिन वृक्षारोपण करने के बाद दोबारा संभालने के लिए कोई नहीं आया। जब हम दोबारा अभी संभालने गए, तब उन्होंने ये बात हमें कही कि जितने लोग पौधे लगाने आते हैं, लगा के फोटो खिंचा के चले जाते हैं, दोबारा संभालने नहीं आते। आपकी पहली संस्था है जो दोबारा आपके पौधों को संभालने आई है। तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पौधे लगा रहे हैं तो उनको बड़े करने की और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी भी उतनी तन्मयता से और उतने ही दिल से हम लें, तभी जाके हमारा ये वृक्षारोपण का अभियान भी सक्सेस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मनोहर सर। मनोहर सर। थैंक यू मैम। इस सेवा दिवस कार्य में एक चीज और जोड़ सकते हैं, अभी अभी गर्मी आ रही है, और जो सार्वजनिक स्थान है वहां अपन साफ और शुद्ध पानी का प्याव लगा सकते हैं। ये मेरा कहना है सर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। और ये सारी चीजों में हमेशा प्याऊ भी लगाए, कुछ भी लगाए, तो एक बार जैसे एक सब बहुत सारे साथी मिलके गए, किसी विशेष अतिथि को बुलाया, उनसे उद्घाटन करवाया, ये सब चीजें भी उनमें आप डालिए। मतलब एक्टिविटी को चुपचाप नहीं करना है, एक्टिविटी को सार्वजनिक करना है। उस प्याऊ पर आप बाकायदा बोर्ड लिखाइए कि आप ये हमारे आरसीएम समूह के द्वारा संचालित प्याऊ
बहुत बढ़िया विचार है। सर जी, प्रमिला मैम। सर एवरी मंथ का 11th का सेवा भाव का दिनोत्सव सर, वृद्धाप्य का आश्रमम का मेरे बच्चे का बर्थडे सर, मिनिमम 5,000 का फूड सप्लीमेंट सर मेरे पास एवरी डे मेरे पास बैग में रखे सर सेवा भाव का वृद्धाप्य का आश्रम का। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुनीता मैम। धन्यवाद मैम। और मेरी राय ये है कि मैं अपने सीनियर साथी से मिलके ये करूंगी कि जो हाइजीन कैंप है, आज मैंने आपसे कुछ सीखा है, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले है ना स्कूल में जैसे कि आशा वर्कर की टीम मीटिंग होती थी, उनमें लेडीजों की मीटिंग होती थी, तब हाइजीन कैंप करती थी और उनको बताती थी। लेकिन मैं आज आपसे सीख लेके आज से मैं ये पढ़ लेती हूँ कि मैं घर घर जाके हाइजीन के बारे में बताऊंगी, लॉन्ड्री के बारे में बताऊंगी, और अगले की जो सामने वाला उसकी ये देखूंगी उसको चाहिए क्या, तो उसी टॉपिक पे अगले से बात करूंगी और मैं घर घर जाके बात करूंगी। थैंक यू। देखिए, थोड़ा सा शब्दों को ठीक कीजिए। सभी साथी जो भी आ रहे हैं उसमें ज्यादातर साथी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सेवा दिवस की गतिविधियां नहीं कहलाएगी। आप अकेले क्या करते हो उससे कोई सेवा दिवस का आइडिया नहीं पड़ता है, न कोई प्रचार प्रसार हो पाता है। आपको हम मिलके करेंगे ये शब्द को थोड़ा सा चेंज कीजिए आप। भले आप किसी चीज में कोई खर्च हो रहा है, आपके अपनी तरफ से कर रहे हैं, बर्थडे है आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये मैं करूंगी और मैं करूंगा और मैं करता हूँ, ये मैं को थोड़ा सा साइड में रखना होगा अगर हम सेवा की बात कर रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सर। हाँ जी। सर आप जैसे बताए थे कि निशा मुक्ति के ऊपर, तो मालदा में जो बड़े संस्था अभी है जो सिटी मतलब एनजीओ में सबसे बड़ी जो है, उनके साथ मेरा बातचीत चल रहे हैं। नारायणी दी हेल्प किए हैं, तो स्कूल में जाके हम लोग इसके ऊपर कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर। उनके जो हेड है वो कोलकाता में रहते हैं, तो मैं यहाँ गुवाहाटी से जाऊंगी तो वो भी आएंगे, तो फिजिकली एक मीट हो जाएंगे। तो उसके बाद हाइजीन के ऊपर तो राजी हो ही गया है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब पुलिस प्रशासन से भी किन्हीं सीनियर साथी को, मतलब वहाँ पे जो डीआईजी एसपी जो है उनको साथ में लेके करने की कोशिश में है, ताकि वो बड़े मतलब एक होता है ना, वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं तो उस रियलिटी को वो लोग समझा पाएंगे। और लोग एक बार पुलिस के साथ बच्चे भी सुनेंगे ना तो वो डर भी बना रहेगा और वो वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से एक सोच रहे हैं सर, देखते हैं क्या होता है। और एक मन में सर, हाँ बोलो। मन में एक और ये आ रहा है बहुत दिनों से सर, मैंने किया नहीं है। जैसे मैंने सुना था रिस्पेक्टेड अनिंदर मिश्रा सर, उन्होंने जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है तो वो क्या करते हैं, आटा और हेल्थ गार्ड ऑयल लेके अनाथ आश्रम में जाके वो बच्चियों को खिलाते हैं। मतलब उनके भाव से ना वो, मतलब उस टाइम पे मुझे लगा था, तो मैं भी सोच रही हूँ, मतलब सोचती हूँ कि हमारे जो कोर पैनल है मतलब टीम में, तो सबको भी तो आते हैं ना फ्री प्रोडक्ट। मैंने बोला भी है कुछ कुछ साथी को, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग सब मिलके मेरा पूरा ही दे दूं, और उनमें जो मिलेगा मतलब वो लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट करे उनके फ्री प्रोडक्ट से, तो ये मिलके एक जगह पे जाके कुछ साथी को कुछ दे पाऊं तो अच्छा, मतलब मेरे मन से मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से, लेकिन सब बड़े रूप में होगा ना तो और अच्छा लगेगा। और वो तो एक बार देखते हैं सर करके पहले। इसमें क्या है कि आप जब भी सेवा दिवस के दिन मिलते हैं, जब भी करते हैं, उस दिन कुछ प्लानिंग बताओ कि अगली बार हम इतनी तारीख को ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। जो जिसकी तरफ से, मैं मेरी तरफ से इतना दूंगी, जो जिसकी तरफ से देना चाहते हैं अभी से आप डिसाइड कर लें, और इस दिन हम इकट्ठे होंगे, सब मिलजुल के चलेंगे। कोई जो देना चाहो तो भी अच्छा, लेकिन चलेंगे जरूर हम सब मिलके। और सामान तो देंगे, वो एक बहुत छोटी बात है, लेकिन हम उनको प्रेम देंगे। अनाथ आश्रम के बच्चों को हम प्रेम देंगे, उनको जीवन का अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो वो एक अच्छे माहौल में आएंगे। तो ये बहुत बढ़िया विचार है, ऐसा सभी साथी कर सकते हैं। अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या जब भी ऐसी संस्थाएं होती है। तो साथियों, ये एक ऐसा विषय है सेवा का कि अभी आप अगर इसमें कूदेंगे ना तो आपको फिर नजर आने लगेंगे।
और धीरे धीरे इतने कार्य करने चाहिए कि आपकी संस्थाएं जो है पूरे उस जगह पे मानी जानी चाहिए। इसलिए विशिष्ट अतिथियों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जैसे आज मोनालिसा ने आइडिया दिया कि हम मिलजुल कर, तो किसी अतिथि को बुला लो साथ में, और मिलजुल के 50 जने जा रहे हैं, 100 जने जा रहे हैं साथ में, भले वहां जितनी भी संख्या है जो भी है, लेकिन उसको एक एक्टिविटी को हाईलाइट किया जाएगा। फिर वहाँ सबसे बातचीत की जाती है, सबको अच्छा प्रेम भाव दिखाया जाता है। वहां जाके आप सफाई करते हो कि चलो हम सब मिलके इस सफाई करते हैं, यहाँ पर पेड़ लगाते हैं, कुछ व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं, स्पीच देते हैं कि भाई जीवन में हमें अच्छे संस्कारों से रहना चाहिए, नशा के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। ऐसे आप अगर इसमें खोलो ना, अपने माइंड को ओपन करोगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज अपने आप मिलते जाएंगे। एक बहुत बड़ा इश्यू है जो अभी तक किसी ने मेंशन नहीं किया है, तो मैं बताता हूँ। इस देश में गंदगी का इतना बड़ा प्रकोप है, जगह जगह जाएंगे, अस्पतालों में, स्कूलों के टॉयलेट्स में, सड़कों पे। तो हमें एक स्वच्छता के प्रोजेक्ट लेने चाहिए, थोड़े से मिलजुल कर, और उस जगह को स्वच्छ करना। और एक जो अपने दुर्गेश भैया ने बताया था, आप स्कूलों में जाके पर्यावरण के बारे में, पानी बचाना है, नशे से दूर रहना है, इसकी एक अच्छा स्पीच तैयार करके, ऐसा टाइम लेके स्पीच दे सकते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें लागत नहीं आ रही है, उसमें केवल आपको एक अच्छा स्पीच तैयार करना, तो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं पूरी स्कूलों में जाके। तो बहुत सारे विषय है साथियों, और ये विषय होने चाहिए जीवन में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आज का सत्र बहुत अच्छा रहा। प्रश्न मेरे पास दूसरी तरह के भी थे, लेकिन मैंने कहा माहौल ऐसा चला कि मेरे को उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हुई। ये रूपांतरण यात्रा, ये जो सेवा है, ये जो ग्रोथ है, ये जो एकता है, जो ये वितरण केंद्रों को सुधार करना है, ये खूब जम के कीजिए, जम के कीजिए, क्योंकि ये केवल हमारे एक साल को या हमारी ग्रोथ को या हमारी इनकम को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है, ये पूरे भविष्य को प्रभावित कर रहा है, ये पूरी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सारे कोर लीडर्स आज जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद, और सभी साथी को धन्यवाद। यूट्यूब में भी जो साथी देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। वीडियो को एक बार फिर से देखिए, यहाँ से आपको भी आइडिया मिलेंगे रूपांतर यात्रा में अपनी विशेष भूमिका निभाने में, और सेवा दिवस को और स्ट्रांग बनाने में। और एक बात, सेवा दिवस अभी डेली कर सकते हैं, डेली 2-2, 3-3 बार कर सकते हैं, मतलब हो सके कि एक दिन में 3-3, 4-4 बार भी कर सकते हैं। जी, ओवर दबा दो सर।